हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करने वाले आपका अब यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 मीन्स अबाउट द गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। ओके, दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन अबाउट गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी एंड इसमें हम शुरू करने वाले अपना पॉलिटी। ठीक है, हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया, हमने अपने कल्चर के बारे में चीजें देख ली, रिफॉर्म्स के बारे में देख लिया। आई होप आपने चैप्टर नंबर 10 को अच्छे से देखा होगा, जिसमें हमने कुछ सोशल रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, अब हम बेटा शुरू हो गए हैं पॉलिटिक्स पे, है ना। अब पॉलिटी शुरू हो गई है मींस अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, अबाउट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से वर्क करता है, ये सारी चीजें शुरू हो गई है। अब शुरू में हमारा चैप्टर नंबर है 11, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कौन कौन से लॉ होते हैं, किस तरीके से लॉ बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी गई है, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, शुरू करें फिर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे मेड किया, कैसे बना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, our constitution is a set of laws and rules as per which a country govern. So ये क्या है, constitution क्या है, एक set of rules है। क्या है, set of rules है जिससे हमारी country rule हो रही है, govern की जा रही है ना। हमारे constitution के बेस्ड पे ही होता है। It is a framework which decides the composition and function of a government. तो गवर्नमेंट का किस तरीके से कंपोजिशन है एंड किस तरीके से फंक्शन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ले डाउन आवर नेशनल गोल्स लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एक्सेट्रा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अभी हम देखेंगे एक एक करके ये टर्म्स क्या है, डेमोक्रेसी मतलब इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब के मतलब क्या है। It also lay down the power and function of the government. गवर्नमेंट की पावर्स एंड फंक्शन के बारे में भी डिस्कशन किया है। It defines the right and the duties of the citizens and regulate the relations between the citizen and the state. Citizens and state का relationship क्या है, उनकी rights and powers क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस की है। It performs the dual action of regarding the government as well as safeguarding the rights of citizens. It is our duty to respect our constitution. Our constitution may be written form as a India, France, USA. देखिए इन लोगों का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए, और अनरिटर्न लाइक अ ब्रिटेन। सो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है, और अगर हम कंपेयर करें ब्रिटेन की, उनकी नहीं लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है। बिल्कुल है। So in the present day of the democracy, the power to govern is exercised by the representative of the people and they also accountable to the people. Thus, they cannot be allowed to exercise the power according to the sweet will. मतलब अपने अकॉर्डिंग वो पावर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, अपने अकॉर्डिंग वो चीजों को नहीं चला सकते। They will bound by certain principle. The state is an association of association. Every association works according to the certain rule. हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एसोसिएशन एक सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करती है। क्या करती है बेटा, काम किया करती है। ठीक है, सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। द प्रिंसिपल्स पुट अ चेक ऑन आर्बिट्री यूज ऑफ पावर बाय एनी पर्सन एंड इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी. These principles determine the sit of an organ of a government, their power, mutual relations and the rights and the duties of the citizens. ये आपको बताते हैं हमारी इंडिविजुअल, हमारे सिटीजन्स की क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर किस तरीके से, कैसा फीचर है। So our freedom fighters battled for a long in order to free our country from the imperial yoke. हमारी कंट्री ने बहुत टाइम से संघर्ष किया था कि जो ब्रिटिश रूल है, जो इंपरिज्म है, इससे हम कैसे बाहर आ सकें। They found for a certain idea which they tried to incorporate in our
Constitution. A glimpse of these ideas can be read in the preamble of the Constitution. अगर हमारे Constitution का फीचर थोड़ा बहुत देखना है ना, हम preamble को देख लें, क्योंकि preamble is the introduction of the Constitution. कि Constitution किस बेसिस पे है, किस चीजों पे है बेस्ड, वो आपको हमारा preamble में दिखाई देता है, झलकता है. ठीक है. So the Constitution of India is a legal document. कैसा डॉक्यूमेंट है बेटा? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है. They begin with the introduction or a preface called preamble. So preamble, हमारा जो Constitution शुरू ही preamble से होता है. First page preamble is a introduction of Constitution. The word preamble literally means an introduction to a legal document. So preamble का ही मतलब ही है एक legal document है, एक introduction है हमारा Constitution का. So the word preamble literally means an introduction to a legal document. तो word preamble का ही मतलब है introductions to a legal document. In fact, the preamble is the introduction as well as the key of our constitution. So हमारे constitution का एक introduction and key है. क्या है बेटा? Key है. ठीक है. It laid down the basic principles and reflect the idea which the rulers of a country should always keep in mind while formulating and implementing national policies. इन प्रियम्बल को देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए एक रूल रेगुलेशंस एक कंट्री के बनाए जाते हैं, इन इंप्लीमेंट किए जाते हैं. इट ऑल्सो एनलिस्ट सर्टेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव दैट द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू अचीव. ठीक है. अब हमारा आता है बेटा इंपॉर्टेंट 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो हुआ था 1876. नोट कर लीजिए कब हुआ था. 1876 में मेड सर्टेन चेंजेस इन द प्रियम्बल. सो यहाँ पे प्रियम्बल में कुछ सर्टेन चेंजेस किए गए थे. हमने 3 वर्ड्स इसमें ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन. ये वाले 3 वर्ड्स यूज किए गए थे. ठीक है. हमारे 42nd अमेंडमेंट में आगे लिखा होगा, डोंट वरी फॉर दैट. सबसे पहले ये जो लाइन लिखी है ये प्रियम्बल है. ठीक है. We are the people of India having solemnly resolved the constitution into the socialist, sovereignty, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all of them fraternity, means ensuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this is 26th day of November 1949, do hereby adopted an act and give us ourselves to the Constitution. ये पूरा है Constitution, आपको याद होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि ये बेसिक है. If you are the citizen of India, you know about your basic rights, basic your duties, just towards your nation. So it's a basic thing. It's not an extraordinary, or if you know the preamble, it's the something else. No, it's a basic things that everyone should know because you are living in a country like India. Okay. So this is the preamble. Okay. Next. So preamble word is clear. It's the introduction of our constitutions, and in the preamble, in the 42nd amendment, 3 words are added. And the constitution is a legal document. क्लियर हो रही है ना चीजें? समझ में आ रही है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक टाइप की है जिसमें हमारे सारे रूल रेगुलेशंस, हाउ द कंट्री एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, एवरीथिंग इज रिटन इट. ओके. अभी हम देखेंगे क्या क्या चीजें लिखी गई है. सो द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट इसमें डिटरमाइंड होती है, झलकती है, रिफ्लेक्ट की जाती है. ठीक है. इट शोकेस that the people of India are the real authority. ये बताते हैं कि हमारा real authority लोग जो है वो लोग हैं हमारे. The supreme document of the land has been prepared by the people representative. The nature and the goal of the constitution are expressed through the word like sovereign, socialist, secular, democratic republic. It has to be noted that in the original constitution, the preamble mentions sovereign, democratic republic and unity of the nation. The words socialist, secular is added in the 42nd amendment में ये ऐड किया गया था, ये वर्ड्स को, socialist and secular को. ठीक है. कब ऐड किया था? 42nd Act 1876 में. A brief explanation of these words would be quite meaningful. अभी हम इन सब वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ये सोशलिस्ट मतलब, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब क्या होता है. सबसे पहले बेटा सॉल्वेनिटी. सॉल्वेनिटी मतलब क्या होता है? ठीक है. Solvent मतलब we are internally we can able to handle
एवरीथिंग, मतलब जो हमारे इंटरनल मैटर्स है वी कैन हैंडल बाय आवरसेल्फ, वी डू नॉट टेक एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, और किसी दूसरी कंट्री का सपोर्ट नहीं चाहिए. वी आर कैपेबल एनफ टू what we can say to deal the situations, to deal the internal matter of our country. Okay, that is Solvit. So Solvit means after gaining independence, India became Solvit states governed by its own set of rules and law. जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए मतलब हम सॉल्वेंट हो गए, मतलब हम अपनी पॉलिसीज, हम अपने जो भी रूल रेगुलेशंस को खुद से प्रोसेस कर सकते थे, खुद से हम चला सकते थे. This means that the India is no longer a dependency of the British Empire. मतलब अब इंडिया कोई ब्रिटिश एम्पायर पे किसी भी चीज को लेके डिपेंडेंट नहीं रहा, चाहे वो कोई सजेशन को लेके हो या किसी भी चीज को लेके, वो खुद पूरी ऑटोनॉमी थी उसके पास. इट इज नो लॉन्गर सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पावर, उसकी एक्सटर्नल पावर को लेके वो कोई भी चीज नहीं थी. It is free to make all the decisions regarding its internal and external matter. जो भी इसके internal external matters थे उसको लेके वो खुद से decisions ले सकता था इंडिया. ठीक है. It can establish relations with any foreign country and no outside power can interfere in the internal affairs of the country. कोई भी बाहर की countries उसके internal matters पे affair नहीं करेगी. That is Solvit. Okay? Next है बेटा socialist word का मतलब क्या होता है. सोशलिस्ट मतलब समाज, समाजवादी, समाज में कैसे रहना चाहिए. सोशलिस्ट, सो अ सोशलिस्ट स्टेट इज द वन वेयर एवरीवन हैज एन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द कंट्रीज वेल्थ एंड रिसोर्सेस. तो ये हमारी कंट्री की वेल्थ रिसोर्सेस को डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से कंट्री के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए राइट्स, अपॉर्चुनिटीज बनाए जाए ताकि सोशल डेवलपमेंट हो पाए, लोगों का सोशली दे कैन एबल टू grow themselves. Okay, in our country there are wide economic disparities. हमारे यहाँ पे बहुत सारी disparities है in the terms of economy, money के terms में, higher class, lower class, middle class, इनके बीच में differences बहुत ज्यादा है. So while some people are extremely rich and wealthy, the majority are the poor and backward. ये तो है, कुछ लोग बहुत rich है, कुछ लोग नहीं है. To decrease this gap between the rich and the poor, our leader decided to follow the policy of socialism. इसलिए हमारे लीडर्स ने ये पॉलिसीज अपनाने के लिए बोला सोशलिज्म. ठीक है. The term socialist implies that the state policies should be designed as to serve the welfare of the people as a whole. ये पॉलिसीज में ही बात ये की गई है कि हमें लोगों की वेलफेयर को लेके काम करना है, उनकी बेटरमेंट को लेके काम करना है. The distribution of nation's wealth must be kept even so as to reduce the wide disparities in the income of the people. So that way जो income में disparities है ना वो ना हो पाए. ठीक है. Suitable restrictions should be imposed on the rich people and interest of the poor and the weaker section of the society should be safeguard. ताकि लोगों की वेलफेयर को लेके काम किया जाए एंड जो आपकी वीकर सेक्शन है, डिप्रेस क्लास है, उनको वी कैन से उनको सेफगार्ड कर सके. ठीक है. ये सोशलिस्ट मानता था, सोशलिस्ट की ये पॉलिसीज रहती थी कि उनके लिए वो अच्छा कुछ काम कर सके और उनका ऐसा काम होना चाहिए कि जो लोगों की वेलफेयर को लेके हो. ये है सोशलिस्ट. आगे वर्ड है बेटा सेकुलर. सेकुलर का क्या मतलब है. सेकुलर वर्ड का ही मतलब है कि इन इंडिया एवरी रिलीजियस इज इक्वल. ठीक है. चाहे आप किसी भी रिलीजियस को बिलोंग करते हो, इंडिया के कानून के हिसाब से देखें तो यू ऑल आर इक्वल. That is secular. ठीक है. So the people in India follow different faiths like Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Christianity and Islam to maintain communal harmony and the unity of the country. The Indian Constitution has affirmed in the preamble that it is a secular. So the word secular means they have 4 things in it. जो 4 चीजें secular से हम समझते हैं वो क्या क्या है. First, India is not a religious or a theocratic state like Pakistan, Iran, Saudi Arabia. इंडिया एक कोई रिलीजियस कंट्री नहीं है. जैसे पाकिस्तान इज फ्रॉम इस्लामिक कंट्रीज मान लिया जाते हैं, चाहे वो टर्की है, ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, ऑल आर इस्लामिक कंट्रीज. बट इंडिया इज नॉट बेस्ड ऑन वन रिलीजियस, क्योंकि इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख, क्रिश्चियंस, हिंदुइज्म सब कोई रहते हैं एंड दैट्स व्हाई वी कैन से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे वी हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटीज. Second is that it does not discriminate on the basis of religious. इंडिया में कभी भी रिलीजियस के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है.
दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द कंट्री लाइक इंडिया। बाकियों कंट्रीज में अगर आप जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजियस ऑफ इट्स ओन, स्टेट का कुछ ऑफिशियल रिलीजियस भी नहीं है। एंड द फोर्थ वन इज दैट all Indian have the freedom to profess, practice or propagate any religious which they deem to fit in life। किसी भी religious को हम मान सकते हैं, ठीक है, but at the same time no individual or the group is allowed to carry on communal propaganda to spread hatred and ill will among the various communities। आपके पास पावर है कि आप सारे रिलीजियस को चूज करिए, आप किसी को भी रिलीजियस को चूज करिए, पर दूसरे के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं कर सकते। ये दोनों वर्ड्स के मतलब समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है। यहां तक हम आपका फ्रेटर्निटी तक हम करेंगे पार्ट 1 में, इसके बाद हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। चलिए फिर डेमोक्रेटिक का वर्ड मतलब भी देख लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? सो द वर्ड डेमोक्रेटिक सिग्निफाइंग दैट द स्टेट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, मतलब यहाँ पे जो पावर है ये लोगों से आती है डेमोक्रेसी में। The Constitution confers on the citizen of right to elect their representative for the Union, Parliament, state legislatures and the local bodies. All adult people of the country take part in the election which are held after every 5 years. हमेशा 5 years बाद इलेक्शन किए जाते हैं and election is based on कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। The people can change a government if they have not satisfied with it। 5 साल में हमेशा इलेक्शन होते हैं, अगर लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट ने हमारे लिए काम नहीं किया, सो दे कैन चेंज द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो पीपल हैव द राइट, पीपल हैव द अथॉरिटी, ठीक है। आगे रिपब्लिक। अब रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक से क्या समझते हैं आप लोग? सो रिपब्लिक इज अ स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट is popularly elected people of a definite and a fixed period of time। यहाँ पे रिपब्लिक मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि किंग का वो चल रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट आता है। प्रेसिडेंट जो एक डेफिनेट टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है। इट अपोज टू मोनार्की वेयर द किंग इज अ हायरार्किकल रूल। तो ये अपोज करता है जो रिपब्लिक वर्ड, मतलब यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं हर 5 साल बाद। ऐसा नहीं होता कि किंग एंड क्वींस हायरार्किकल चल रही है कि उनके किंग, उनके बच्चे, फिर उनके मोनार्की सिस्टम, किंग क्वीन वाला सिस्टम नहीं है। वी हैव रिपब्लिक। So at the time of independence, Indians suffer from the backwardness due to the various social economic problems. Of course, India को उस टाइम पे बहुत सारी social economic problems थी। For in all round development of the country, it was considered essential to provide justice, liberty, equality, fraternity to the people. But उस टाइम पे लोगों को justice, liberty, equality, fraternity देना बहुत जरूरी था at the time of independence. These objectives were laid down in preamble. अब यही चीज लिखी गई है हमारे preamble में, justice, liberty, equality, fraternity। अब ये क्या चीजें हैं? Justice मतलब न्याय देना उसको। अगर किसी ने गलत किया है, उसके साथ गलत हुआ है, तो उसको उसको चीज का न्याय मिले, है ना। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स क्या होगी? फ्री, वी हैव फ्रीडम, ओके। इक्वालिटी, वी ऑल आर इक्वल वेदर वी आर अ एसटी कम्युनिटी, ओबीसी, जनरल एंड एनीथिंग। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड, ओके। सो अब इसमें देखते हैं क्या चीजें लिखी है। सबसे पहले जस्टिस। Our society is ridden with the social inequalities। हमारे यहाँ पे बहुत सारी inequalities है। The caste system divide people into higher and the lower class। यहाँ पे higher and lower class में लोगों को divide किया जाता है। The differences led to many injustice। The poor and the lower class people was exploited and ill-treated by the rich and the higher people। Of course, जो rich class लोग थे उनको और लोगों को जो lower class थे उनके सामने बहुत सारी inequalities, injustice हो रहे थे, जो belong करते थे depressed class या फिर lower class से। कौन लोग कर रहे थे? higher class के लोग। Our constitution seeks to remove such inequalities and to ensure social justice by providing various facilities to the weaker section। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? इनको प्रोटेक्शन के लिए दे प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज टू द वीकर सेक्शन, सो दैट्स व्हाई उनके साथ इनजस्टिस ना हो सके। The preamble declared that the people of the India should enjoy social, economic, political justice। यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंश्योर करता है कि लोगों को पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिले।
सोशल पॉलिटिकल मीन्स कि वो पॉलिटिकल स्पेयर में मतलब वोट दे सके, उनके साथ कुछ ये ना हो अकॉर्डिंग टू कि आप इस रिलीजियस के हो, इस कास्ट से तो आप वोट नहीं दे सकते, पॉलिटिकल टर्म्स में कोई इनजस्टिस ना हो, सोशल टर्म्स में समाज में कोई इनजस्टिस ना हो उनके साथ, एंड इकोनॉमिक टर्म्स में मतलब रिलेटेड टू मनी से रिलेटेड उनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो कि वो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, या पूरा दिन काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उनको उस हिसाब की सैलरी नहीं मिल रही है. So in accordance with these objectives, the government has adopted socialism as a ultimate goal. इसलिए गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया सोशलिज्म एज अ अल्टीमेट गोल. ये है जस्टिस वर्ड का मतलब, और ये है जस्टिस क्या होती है. ठीक है, आगे बेटा हम देखते हैं लिबर्टी. अब लिबर्टी मतलब क्या है? लिबर्टी, व्हाट डज द वर्ड लिबर्टी मीन्स? लिबर्टी का क्या मतलब है? ठीक है, सो द प्रिंसिपल लिबर्टी इज an integral part of the democracy. All the citizens of India has been granted the freedom to choose their own way of life. हम सबको अधिकार है अपनी लाइफ जीने का, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का, अपनी लाइफ को अच्छे से बेहतरीन ढंग से जीने का. तो लिबर्टी मतलब ही होता है फ्रीडम. They are free to express their ideas and follow their beliefs without fear. हम सबको है कि हम अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके और विदाउट एनी फियर हम अपनी बात रख सके. That is liberty. Next is equality. What does equality means? Equality means treat everyone equal. So all citizens are equal in the eyes of law. Law की eyes में हम सब equal है. No one is big or small. कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है. There can be no discrimination on the basis of caste, religious, sex and wealth. हमारे यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है on the basis of religious and caste and wealth के बेसिस पे. हम सब इक्वल हैं. हम जितने लोग आपको दिख रहे हैं ना, we all are equal. All people have the equal status, right and entitled to equal opportunity. हम सबको अधिकार है, इक्वालिटी है, अपनी चीजों को रखना, अपनी बात को बोलना. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी. अब फ्रेटर्निटी वर्ड से क्या समझते हो? सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ ए ह्यूज कल्चर डाइवर्सिटी. इंडिया एक लैंड है जिसमें बहुत सारी कल्चर डाइवर्सिटी है. People of different religions have their own traditions, language, faith and culture. In order to maintain the unity and integrity of the country, a sense of brotherhood is required among the various groups. अगर हमारे यहाँ पे जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी लैंग्वेज, जितने कल्चर्स हम मानते हैं, इसकी वजह से ना हम लोगों में यूनिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रदरहुड होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यही इस फ्रेटर्निटी वर्ड का मतलब है. Communal feeling has to suppressed at all cost. Social ills like asterisms and untouchabilities are to be removed. ये जो जितने सोशल इविल है इन सबको हटना चाहिए, नहीं होना चाहिए. यहां तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था. हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अच्छे से देखा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को अच्छे से देखा, प्रीएम्बल में जो जो वर्ड्स लिखे गए थे उसको अच्छे से देखा. आई एम होपिंग सो पार्ट 1 आपको चैप्टर नंबर 11 का अच्छे से समझ में आया होगा और एक एक चीज एकदम प्रॉपरली समझ आएगी. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस लिए यूज होता है, क्या क्या चीजें मेंशन है, सब कुछ. अब हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में. तब तक के लिए पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिएगा. ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.